जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होय के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु तो होना चाहिए लेकिन पक्का होय के खेल। पक्का साधु किसे कहते हैं? या तो बुलाने से ही जाए और या जाए तो सब ठोर बिना बुलाया जाए। दोनों ही पक्के हैं। जो बिना बुलाया जाता है वो भी पक्का है और बुलाने से जाता है वो भी पक्का है। लेकिन घमंड अभिमान मान से रहित होना चाहिए। जैसे बिना बुलाया साधु कहीं भी जाए और जहां बैठ जाए वही उसका आसन है। कोई ऊपर बैठा दे तो ऊपर बैठ जाए और नीचे बैठा है तो नीचे बैठ जाए, और कोई कहते जा जहां से क्यों आया बिना बुलाया तो चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पक्का हो के खेल और बुलाने से जाता तो नियम बनाए ले, बुलाने से जाए तो कोई हानि नहीं। और जैसी व्यवस्था हो उचित व्यवस्था देख करके ही चले। अब जैसे कोई बहुत बड़ी बाबे बैठा दिया कोई जगह पर और उसका महत्व ही नहीं समझे, जहां तहां बैठ जाए, तो वो भी साधु काबिल नहीं। जहां जिसकी जगह जहां जैसा बैठा तैसे उस मर्यादा से बैठे, वो पक्का साधु है। और गद्दी लगा दी और उसी की गद्दी है और सब बैठे हैं और वो सबके पीछे जाके मार पालती बैठ जाए, तो समझ लो कि वो उस गद्दी काबिल ही नहीं। और बिना बुलाए जावे तब जहां भी जगह मिले तहां बैठ जाए। और फिर कोई आगे बैठाना चाहे तो आगे भी बैठ जाए, पीछे बैठा है पीछे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, वो भी पक्का साधु है। तो साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल। पक्का खेल खेलना चाहिए, कच्चा नहीं। जिस खेल को खेलने में हार हो जाए ऐसे खेल को नहीं खेलना चाहिए। जिस खेल में जीत हो उसी खेल को खेलना चाहिए। अब व्यापार करेगा तो हाँ लाभ होगा ही होगा। अब काय में नहीं हाँ लाभ ही लाभ हो ऐसा कौन सा है? जैसे किसी किसान के गेहूं कट रहे हैं और वन के भैया मेरे गेहूं काट दो 20 किलो गेहूं दूंगा, और वन काट दे 20 किलो मिल गया, उसमें लाभ ही लाभ है, उसमें हानि है ही नहीं। और यदि किसी ने किसी का ठेका ले लिया तो उसमें घाटा भी हो सकता है। ठेका में फायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। यदि अमानी पे काम करेगा, जैसे 50 रुपया रोज पे काम करे, 100 रुपया रोज पे काम करे, 500 रुपया रोज पे काम करे, उसमें घाटा है ही नहीं, है ना। मजदूरी पे यदि कहीं भी काम करता है उसमें घाटा नहीं। जो काम करना है उतना लेना है। और ठेका लेके करेगा तो उसमें घाटा हो भी सकता है। जो और भी लगाएगा बचा नहीं बचा। तो काम ऐसा करना चाहिए जिसमें घाटा ना हो। तो संसार के जितने भी काम हैं इनमें घाटा है। ऐसा कौन सा काम है कि इसमें घाटा भी नहीं है
और सदा सदा के लिए छुट्टी। कभी चांस ही नहीं आएगा कि फिर व्यापार करना पड़े। वो है मुक्त जीवन, माने वैराग में जीवन। जो भवबंधन से छूट गया फिर भवबंधनों में नहीं आएगा। जिसने संसार के विषय वासना भ्रम को त्याग दिया वो बंधन में नहीं आएगा। ये खेल है पक्का, पक्का हो के खेल। मान शरीर है, शरीर से ये खेलना ही है। प्रवचन करना, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, कहना सुनना होगा ही होगा, लेकिन पक्का हो के खेल। जिसको थूक दे दोबारा ना चाटे, और जो थूक करके चाटता है तो पक्का नहीं, वो कच्चा है। बहुत से लोग देखी देखा साधु हो जाते हैं और फिर घर में आ जाते हैं, साधु भेष में ही बाल बच्चे पैदा कर देते हैं। ऐसे बहुत हैं। ऐसे कर्म करने वाले वो साधु नहीं है, वो अपनी भी इज्जत बिगाड़ रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। चेली चेला बना रहे हैं, उनको भी धोखा दे रहे हैं। तो साधु हुआ है तो पक्का हो, खानी बानी दोनों जाल को त्याग दे, चारों वर्णों से न्यारा हो जाए, चारों वर्णों में से एक का भी पक्ष न ले, न शेख सईद मुगल पठान का पक्ष ले, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का पक्ष ले। जो साधु के सब हो गए, साधु सबका हो गया। साधु होते ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का उसके ऊपर अधिकार हो जाता है, और साधु होते ही साधु का भी चारों पर अधिकार हो जाता है। तो न्यारा हो जाता है, साधु चार वर्ण से न्यारा। तो साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, बिल्कुल पक्का। ये नहीं कि साधु भी हो जाए और साधु अगर अपने घर में आता जाता रहे, अपनी औरत को भी साधु भी बनाए ले और दोनों साथ साथ रहे और झूठ बोलते डोले कि जी तो हमारी गुरु बहन है, अब वो भी कहे कि नहीं जी हमारे गुरु भाई है, और दोनों साथ साथ में रहे दोनों। ऐसे बिगड़े भी रहते हैं वो, जो दोनों पति पत्नी रहे पहले और बाद में आगे एक ही गुरु से भेद ले लिए। तो गुरु भाई गुरु बहन तो हो गए, लेकिन वो मर्यादा से ठीक नहीं जो पति पत्नी थे पहले, और फिर साथ साथ रह रहे गुरु भाई गुरु बहन बने के। ये बिल्कुल गलत है। जो संसार के आंखों में पर्दा डालने के लिए वो ऐसा किए थे। और चाहे वो पति पत्नी हो, जब गुरु भाई गुरु बहन हुए तो फिर उसी समय से अलग होना चाहिए। और दूसरी भी यदि कोई हो और तब भी वो कहे कि अपन गुरु भाई गुरु बहन साथ साथ, तब भी नहीं रहना चाहिए। चाहे कोई दूसरी हो और चाहे अपनी खास उसकी पत्नी हो, यदि वैराग लिया है तो वैराग में दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। जो ऐसा ध्यान नहीं रखते वो धोखा खाते हैं, वो बिगड़ते हैं और बिगड़े हुए हैं। बेशक वो लंबी चौड़ी बात भले मारते रहे, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके उनका सिर भी नीचा हो जाता है सत्य न्याय निर्णय की बातों को सुन करके, और पता भी चल जाता है उनके बोली वचनों से। वो पक्ष लेने लगेंगे, उल्टा बोलने लगेंगे, हाँ तू ही एक ज्ञानी हो गया है, तू ही एक बैरागी है, हम तो सब वैसे ही है, ऐसे कहने लगे तो समझ लो हो गया काम। पूरा ऐसा ही मामला है, गड़बड़। घट बसड़ की गानी आता तेला था पानी। तो साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, बिल्कुल पक्का अखंड बाल ब्रह्मचारी रहे, या जब से गृहस्थी त्यागे और तब से उससे बिल्कुल वैराग से त्याग दे, तो वो भी पक्का है। तो साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल। कच्चा सरसों पेर के यदि कच्ची सरसों को पेर दिए तो न खली बनेगी न तेल। इसी प्रकार कच्चेपन में साधु हो गए और ग्रंथ पढ़ करके या भजनों को गा गा करके और भेष को लेके डोल डोल करके और बड़े में नाम हो गया, 7-8 साल पुराने हो गए
और खूब प्रवचन कर रहे हैं 1-1 घंटा, खूब भजन गा रहे हैं छल्लेदार, बहुत बढ़िया तरह, और दूसरों को रिझा रहे हैं, नाम हो रहे हैं, सदगुरु कह के जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन वो उनको पूरा ज्ञान हो नहीं सकता है। वो कितने भी यत्न कर लें, कितने भी चेली चेला बना लें, है ना। तो साधु होना चाहिए पक्का हो कि खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी बयानी तेल। यदि न खरी बन पाए और न तेल का उन्हें सम्मान कर दिया तो हो बहुत बड़ी विश्व की, जैसे विश्व में खड़गपुर की स्टेशन बड़ी बताते ऐसे बन गई। और किसी कहीं कुछ कह दिया तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए, पटकी पटका कर डाले, छीना झपटी कर डाले, उल्टा सीधा बोलने लगे। ये कैसा होता है? वो कच्ची सरसों पेरे के खरी होया नहीं तेल, पूर्ण वैराग्य है नहीं तो क्या होगा फिर? वह जैसे कच्ची कढ़ी है, पक रही है और आग जोड़ की भर गई, तो कच्चेपन में जैसे ही आग लगेगी सारी कढ़ी बाहर निकल जाएगी। और यदि वो धीरे से पहले पका लो, खूब बढ़िया तरह खोल जाए, फिर कितने भी लकड़ी डालते रहो बिल्कुल नहीं निकलेगी। ऐसा ही दूध का हाल है, जब तक कच्चा रहेगा उबाल आता ही रहेगा, और खूब पक जाएगा फिर बढ़ाते रहो आग। इसी प्रकार से जो कच्चा का कच्चा ही रह गया, पक नहीं पाया और नाम हो गया और महापुरुष कहने लगे, लेकिन समय समय पर वो कच्चापन तो आ ही जाएगा सामने, तुरंत दिख जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी बयानी तेल, न खरी और न तेल। इसलिए कच्ची सरसों में न तेल ही ढंग से निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, कहाँ निकलेगा, और वो बीज पिचक जाएंगे, बर्बाद। तो साहब कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं। कोई कितने भी यत्न कर ले, है ना, कितना भी बड़े मंदिर मठ बना ले, बहुत अच्छे शीशा लगवा ले, विदेशों से पत्थर लगवा ले, नाम हो जाए, वहां गद्दी लगवा ले, हजारों की भीड़ होने लगे, पैसे वाले गिनते गिनते थक जाए, लेकिन वो कच्चा का कच्चा ही रहेगा, वो कच्ची सरसों के समान ही रहेगा। उसका मन निर्मल कभी नहीं हो सकता है। वो मोही भी हो सकता है, कामी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है, और समय आने पर अपना भी सिर भीति भीति में मार सकता है। कोई उसका कोई ठिकाना नहीं, क्या कर जाए। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस मान बढ़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। सबसे पहले अपने सिद्धांत का ठोस ज्ञान होना चाहिए और अपने सिद्धांत पर बिल्कुल अटक रहना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब कट्टरवादी नहीं थे। सदगुरु श्री कबीर साहब कट्टरवादी थे। बिल्कुल जीव ही सत्य है, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं, ईश ब्रह्मात्म परमात्मा ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल थे। ये शब्द ही बेकार है कि कबीर साहब जी कट्टरवादी नहीं थे। सदगुरु श्री कबीर साहब कट्टरवादी थे, बिल्कुल पक्के। कट्टरवादी उसे कहते हैं जो अपने सिद्धांत पर टिक रहे और उसकी पहचान बिल्कुल पक्की हो, है ना। अब जैसे कोई जौहरी है और हीरा की उसको पूर्ण परख है, और उसने कह दिया ये हीरा नकली है, और दूसरा अड़ा रहे कि नहीं असली है, तो बेशक अड़ा रहे, तो कह देगा ये तो नकली है, जो उसको पूर्ण परिचय है। अब वो फिर उसकी बात को मान लेगा, ठीक है भैया असली है, और फिर ले ले भैया असली में है, तो फिर ले ले। जब उसके साथ में नकली को असली बोल रहा है, तो फिर उसको कीमत देनी चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए सत्य को ही सत्य कहना चाहिए, झूठ को झूठ कहना चाहिए, भ्रम को त्याग देना चाहिए, भूल को दूर करके जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। पारखी संतों के द्वारा सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके सभी प्रकार की भूल को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।